नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और सुंदर फलों की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। सबसे पहले पूर्वांचल पैनियर ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं चौथे कदम के ऊपर अपने अनुभव आपके संग शेयर कर सकूं। तो जो भी मैं आज शेयर करूंगा वो मेरे पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस कंटेंट होता है। तो आज का जो मुझे चौथा कदम दिया गया है, स्टेप 4। स्टेप 4 पे कुछ शेयर करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। स्टेप 4 मैं क्यों लेता हूँ। स्टेप 4 का एक छोटा सा हेडिंग है, वो है आइडेंटिफाइंग व्हाट ब्लॉक्स अस फ्रॉम गॉड। कि मुझे पहचानना है कि मुझे मेरे और मेरे ऊपर वाले के बीच में क्या मुझे रोक रहा है, व्हाट इज ब्लॉकिंग मी। Although the inventory is sometimes confusing to people, Bill offers us a brilliantly simple process in the big book. He explains how the things that blocked us from God manifested themselves in three major ways. तो तीन तरीके हैं कि जो मुझे अपने उच्च शक्ति से रोक रही है। रिजेंटमेंट, फियर्स एंड हार्म्स डन टू अदर्स। मेरे रिजेंटमेंट, मेरे डर और मैंने जो दोष किए दूसरों के प्रति। ही डायरेक्ट्स अस टू इन्वेंटरी एंड एनालाइज दिस थिंग्स। तो वो हमें समझाते हैं कि मेरे को इन्वेंटरी क्यों करनी है, इन्वेंटरी मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो स्टेप 4 मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी ऑफ माई सेल्फ। मुझे मेरी सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी क्यों करनी है। द बिग बुक सेज दैट स्टेप 3 has no permanent effect unless we follow it at once by removing the things that blocks us from God. Page 64. तो ये पैराग्राफ आपको वहां मिल जाएगा, पेज नंबर 64। Steps 3 and 4 are in sequence because these things have to be done in this order. क्योंकि स्टेप 3 एंड 4 एक ऑर्डर में है। क्योंकि अगर जो मैं स्टेप 3 करके रुक जाऊंगा तो स्टेप 4 का इफेक्ट मेरे को नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले कुछ टाइम मैंने ऐसा ही किया था कि स्टेप 3 करने के बाद मैं सोच रहा था कि कब करूं, मेरी लिस्ट कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या क्या करना होगा। मैं बहुत डरों में जी रहा था कि मैं इन सारी चीजों को किस तरह करूंगा। तो मेरे संग भी यही हुआ था पहले कुछ सालों तक। फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज दैट सेल्फ विल हैज बीन ब्लॉकिंग अस फ्रॉम गॉड्स विल। तो मेरी सेल्फ विल ने मेरी उच्च शक्ति की विल को रोक के रखा था। किसने रोक के रखा था? मैंने खुद ने। फर्स्ट आई हैव टू रियलाइज दैट सेल्फ विल हैज बीन ब्लॉकिंग मी फ्रॉम गॉड्स विल। मेरी खुद की विल ने मुझे मेरी उच्च शक्ति की विल से रोक के रखा हुआ है। Then I have to make a decision to turn my will over to the care of God. अब मुझे ये जो भगवान के बारे में बोला जा रहा है, वो भगवान तो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है ना, क्योंकि मैं तो अपने उच्च शक्ति के भगवान से बात कर रहा हूं। द गॉड इन माई सेल्फ, मेरे अंदर का भगवान। तो आगे क्या ले, रिप्लेसिंग दैट सेल्फ विल विद गॉड्स विल। In order to do this, I have to identify the manifestations of self-will. तो ये जो मेरी सेल्फ विल की जो प्रवृत्तियां हैं वो कहाँ से आ रही है? मेरी सेल्फ विल क्यों मुझे अच्छी चीजों से क्यों रोक रही है? मेरी सेल्फ विल मुझे क्यों रोक रही है? तो मेरे को इस चीज का पता करना पड़ेगा। Why? So we can start to eliminate
सो आई कैन स्टार्ट टू एलिमिनेट देम। तो अगर जो मुझे पता चल रहा है कि मेरी ये विल मुझे रोक रही है, तो मुझे उन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई मुझे को ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे रोक रहा है, मेरे को मेरा ये डर मुझे रोक रहा है कि मैंने बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, मैं अभी नहीं थोड़े दिन बाद लिखूंगा। तो वो चीज मुझे रोकती है कि मैं चौथा कदम को डिले करूं, प्रोक्रेस्टिनेट करूं कि आज नहीं कल करता हूं, कल नहीं परसों करता हूं। मेरी सेक्स इन्वेंटरीज मुझे रोकती है, मेरी फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट्स मुझे रोकती है, मेरी सोशल इंस्टिंक्ट्स मुझे रोकती है कि मुकेश यार तेरे को माफी मांगनी पड़ेगी, यार तेरे को झुकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुझे रोकती है, मेरी सेल्फ विल। तो मेरी जो 3 बेसिक इंस्टिंक्ट है, सोशल, फाइनेंशियल और सेक्सुअल, ये तीनों इंस्टिंक्ट मुझे रोकती है कि मुकेश तेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मैं रुकने की कोशिश करता हूं। आगे क्या लिखता है, सो यू दिस स्टेप्स आर एक्शंस। तो ये कदम क्या बन जाता है, स्टेप फॉर एक्शन दैट विल कैरी आउट द डिसीजन दैट वी मेड इन स्टेप 3। तो स्टेप 4 में जब मैं एक्शन लेना है, तो जब मैंने 3rd स्टेप में भगवान से बोला कि माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, तो एज आई अंडरस्टूड हिम, जब मैंने इसको स्वीकार किया कि भगवान मैं अपनी विल और मेरी लाइफ को तेरे हवाले करता हूं, तो जब तक मैं अपनी विल को भगवान के हवाले करूंगा नहीं, तो मैं चौथे कदम में एक्शन में कैसे आऊंगा। तो मुझे एक्शन में आने के लिए तीसरे कदम को फॉलोड बाय 4th स्टेप। आगे क्या लिखता है, द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 विल नॉट बी बेस्ड ऑन द डिसीजन इटसेल्फ but on the actions we take as a result of that decision। तो मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं अपनी विल और मेरी लाइफ को भगवान के ऊपर डालता हूं, तो मेरे को उसको एक्शन में बदलना पड़ेगा, न कि मैं सोचता रहूं कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो उस सब करने के लिए मुझे पेन एंड पेपर की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी। आगे क्या लिखता है, I believe step 4 is a simple step if I follow the illustrated plan on pages 64 and 65 in the big book। क्या लिखता है, I believe step 4 is a simple step if I follow the illustrated plan on pages 64 and 65 in the big book। The instructions are condensed and are sometimes difficult for a reader to understand and follow। मेरे जैसे एक शराबी को शुरू में इसको समझना और इसको समझने की कोशिश करना मेरे लिए तकलीफ होता था। मेरे को भी ऐसा ही हो रहा था पहले कुछ दिनों तक, लेकिन जैसे जैसे मैंने बुक की ज्यादा मदद ली, ए की ज्यादा मदद ली, फेलोशिप की ज्यादा मदद ली, मेरे को लगा एक बस कि मेरे को एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। There has been a lot of confusion about the process of taking an inventory। तो मेरे लिए भी बहुत सारा confusion था कि there has been a lot of confusion about the process of taking an inventory, but it is really quite simple। but ये एकदम simple है, अगर जो मैं ठीक से समझने की कोशिश करूं तो ये काफी simple है। It is very simple। Bill Wilson starts off with a comparison, as he likes to do। He makes a parallel between the idea he is trying to get across and an example he thinks many people will easily understand। In this case, he chooses a business inventory to illustrate the process of personal inventory। तो ये जो इन्होंने ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये कहाँ पे, पेज नंबर 64 में, ये पैराग्राफ है पेज नंबर 64 में। तो यहाँ पे क्या लिखता है, therefore we started upon a personal inventory। This is step 4। A business which takes no regular inventory usually grows broke। Taking a commercial inventory is a fact finding and a fact facing process। So what is fact finding? Fact finding means searching।
जो हम लोग का कदम है, मेड अ सर्चिंग फियरलेस मोरल इन्वेंट्री। तो अगर जो मैं फैक्ट फाइंडिंग को वर्ड्स को पढ़ूं तो वो बन जाता है मेरे लिए सर्चिंग, फैक्ट फाइंडिंग, कि मेरा बिजनेस नुकसान में क्यों चल रहा है। फैक्ट फेसिंग माने फियरलेस, फैक्ट फेसिंग मेरा बिजनेस भले नुकसान में चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो मुझे उसका कारण खोजना है, क्यों मेरा बिजनेस नुकसान में चल रहा है, मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ, क्या मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे मेरी गलत चीजों को, अयाशी को और गलत जो मुझे पैसे चाहिए उसकी सप्लाई के लिए मैं क्या अपने प्रोडक्ट्स को कम पैसे में बेच दे रहा हूँ पैसों की जरूरत की वजह से। तो इट इज जस्ट एग्जाम्पल, इट इज एन एफर्ट टू डिस्कवर द ट्रूथ, इट इज एन एफर्ट टू डिस्कवर ट्रूथ। मेरे को मेरी सच्चाई जाननी है। क्या मुकेश अब तू अपने आप को ऑनेस्ट रख रहा है, न तो सिर्फ पैसों के तरफ में ध्यान दे रहा है? व्हाट इज योर प्रोसेस टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट द स्टॉक इंटरेस्ट? मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ क्या मैं इसके प्रति ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ, नहीं हूँ? ये सारी चीजों का सवाल मुझे मेरे खुद को जवाब देना है। जब तक मैं खुद को नहीं जवाब दे पाऊंगा मैं किसी और से आगे कैसे करूं? ये तो पहला चौथा कदम मैं करूँ। जब तक मैं खुद के संग नहीं करूंगा तो पांचवें कदम में मैं अपने स्पॉन्सर से या जिस व्यक्ति को मैं स्पॉन्सर मानूंगा उसे कैसे मैं बताऊंगा? तो मेरा प्रोसेस तो पहले सही हो, मेरा प्रोसेस तो पहले ऑनेस्ट हो। आगे लिखता है वन सब्जेक्ट इज टू डिस्क्लोज डैमेज और अनसेलेबल गुड्स। तो मेरे पास जो जो स्टॉक में रखा हुआ है मेरे को पता है, मैंने अपने यहाँ एक बिजनेस का पहाड़ खड़ा करके रखा हुआ है, मैंने एक स्टॉक का पहाड़ खड़ा करके रखा हुआ है। वो दुनिया को दिखाने के लिए कि मुकेश के बाद बहुत माल है बेचने के लिए, क्योंकि मुकेश का वो माल तो बिकने वाला ही नहीं है, वो रद्दी के दाम पे भी नहीं बिकेगा, लेकिन उसने दुनिया को दिखाने के लिए वो स्टॉक बना के रखा हुआ अपने दुकान में कि मुकेश के पास दुकान में बहुत स्टॉक है। तो उसका बिजनेस अभी डूबा नहीं। हाथी के दिखाने के दांत और ओरिजिनल दांत का फर्क, कि मैं दुनिया को तो दिखा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत माल है बेचने के लिए, लेकिन मेरी अंतरात्मा से मैं जानता हूँ कि इस माल का मेरे को रद्दी का दाम भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो मैं इस माल को बेच करके नया ऐसा कोई माल लगाऊं जो भले कम जगह लेगा लेकिन 100 का माल 110 में तो बिकेगा। यहाँ तो मैंने हजारों का माल का पहाड़ बना के रखा है लेकिन वो 10 रुपए में भी नहीं बिकने का है। मैं खुद को उल्लू बनाने के लिए और दुनिया को उल्लू बनाने के लिए स्टॉक को मैं पाल के बैठा हूँ। To get rid of them properly, promptly and without regret. If the owner of the business is to be successful, he cannot fool himself about the value. तो मुकेश अपने आप को उल्लू नहीं बना सकता इस वैल्यूज पे। तो मुकेश को क्या करना? सच का सामना करना। तो ये था एक एग्जाम्पल। तो उसके बाद का पैराग्राफ क्या लिखता है? We did exactly the same with our life. I did exactly the same with my life. मैंने वो exactly वही किया मेरे जीवन के साथ। I took stock honestly. I took stock honestly. मैंने ईमानदारी के संग स्टॉक लिया कि मेरे गुस्से क्यों हैं, मेरे फियर्स क्यों हैं, मैंने किन किन लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं। I searched out the flaws. मानी मैंने अपनी बीमारियों को खोजा। क्यों है ये फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री? माने सर्चिंग फियरलेस मॉरल। तो आई सर्च आउट द फ्लॉज, मैंने अपनी बीमारियों को खोजा। इन माई मेकअप विच कॉज माई फेलियर, जिनके कारण मेरा फेलियर हो गया, मैं फेल हो गया दुनिया में, मैं अपने रिश्ते नातों में फेलियर हो गया, मैं अपनी बीवी के प्रति फेलियर हो गया, मैं अपने घर वालों के प्रति फेलियर हो गया, मैं अपने बिजनेस के प्रति फेलियर हो गया, मैं अपने जिंदगी जीने के ढंग के प्रति फेलियर हो गया। तो मुझे इन चीजों के कारण को खोजना है। वाई? क्यों मुकेश तू क्यों फेल हो गया? मैनिफेस्टेड इन वेरियस वे, बहुत तरीकों से। वॉज व्हाट हैज डिफीटेड मी, ये सारी चीजें थी जिन्होंने मुझे हराया था।
आई कंसिडर इट्स कॉमन मैनिफेस्टेशन। मैंने इन सब चीजों के कॉमन चीजों के ऊपर अपना दृष्टिकोण को डाला कि मुझे क्या क्या चीज ने अपने प्रति तकलीफ में पहुंचाया। मेरा पहला कारण था दिखावा, दुनिया को दिखाना कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत चालाक हूं। सोशल इंस्टिंक्ट, मैं दुनिया को सब कुछ दिखाना चाहता था, हालांकि मैं ये सब चीज नहीं था। मेरी फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट, मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन मेरे अंदर से मैं जानता था कि मैंने कितने बैंक के लोन लेके रखे हुए हैं, मैं कितनी ईएमआई भर रहा हूँ, मेरे पास बच्चों के स्कूल के फीस देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं अपनी फुटानी में डूबा हुआ था, मैं अपने दिखावे की दुनिया में डूबा हुआ था। मैं दुनिया को तो प्रूफ करना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ था, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। वही सारी चीजें मेरी सोशल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, ये तीनों चीजों को मैंने इसी तरह से ग्रसित करके रखा हुआ था। आगे का पैराग्राफ क्या लिखता है, पेज नंबर, रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। क्या लिखा, रिजेंटमेंट इज द नंबर वन। मेरे को रिजेंटमेंट कहां कहां से आते थे, मेरे को ये रिजेंटमेंट कैसे आते थे, ये कहां से आते थे। मैं कभी मैं अपनी विचार व्यक्त करूं तो क्या, मैं कभी बाजार में जाता था ना, तो एक तो मैं हार चुका था जिंदगी से, लेकिन मेरा झूठा ढकोसला कि मैं हार नहीं मानना चाहता हूं। मैं जाता था कभी डिस्को में या कभी क्लब में, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं दूसरों को देखता था कि ये तो कर पा रहा, तो मुझे जलन होती थी कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ रख के गए थे, लेकिन मैं कोई भी चीज संभाल नहीं पाया, मैं कुछ भी चीज संभाल नहीं पाया। मैं कभी बाजार में जाता था तो मैं किसी एक कपल को देखता था कि वो कितने प्यार से बैठे हुए हैं, दोनों जन बैठ करके आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मुझे रिजेंटमेंट होती थी, अरे यार मेरी बीवी क्यों ऐसा नहीं करती है। हालांकि वो हमेशा रेडी थी, मैं नहीं करना चाहता था, मुझे मेरी बीवी के जगह दूसरों की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। यार मेरी भी बीवी ऐसी होती तो, मैंने कभी अपनी बीवी को उस तरह से लिया ही नहीं था, मैं दूसरों को देख करके अपने जलन पालता था। मेरी बीवी सोने की थी, तभी तो मैं आज आप लोग के साथ पास बैठा हूं। उसने मेरे को 28 साल झेला, तब तो आज मैं आप लोगों के संग, लेकिन मेरे को उसमें हमेशा खामियां दिखती थी, क्यों मैं दूसरे को देख करके उसको इवेल्युएट करता था। मेरी बीवी ऐसी होती तो कैसा होता, मैं दूसरे को देखता तो मेरी बीवी ऐसी होती तो कैसा होता। वही वैसी चीजें मेरे सोशल इंस्टिंक्ट में भी वैसी ही थी। अरे मेरा घर ऐसा होता तो कैसा होता, मेरे बगल वाले ने घर नया कलर पिंक कलर करा, तो मैं भी सोचने लग जाऊंगा, अरे मेरा घर ये ऐसा पिंक होता तो कैसे हो जाता, कैसा हो जाता। मैं इस ख्वाबों की दुनिया में जीता था, सपनों की दुनिया में जीना। इट डिस्ट्रॉयज मोर एल्कोहलिक देन एनीथिंग एल्स। तो वो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी जब मेरे को रिजेंटमेंट होता है। मेरे को जब भी रिजेंटमेंट होता है तो मेरे को सबसे ज्यादा मेरे रिजेंटमेंट मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। तो फ्रॉम इट्स स्टेम ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल डिजीज। व्हाट इज स्पिरिचुअल डिजीज, व्हाट इज माय स्पिरिचुअल डिजीज, मेरे स्पिरिचुअल डिजीज क्या है, मेरा स्पिरिचुअल डिजीज क्या है, मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज माय स्पिरिचुअल डिजीज। मैं हमेशा शराब को ही दोष देता रहूंगा कि शराब के वजह से ये हुआ, शराब के वजह से वो हुआ, तो मेरा स्पिरिचुअल डिजीज तो मुझे पहचानना पड़ेगा ना कि मेरा स्पिरिचुअल डिजीज है क्या। मैंने किसी दोस्त को देखा कि उसने एक नई गाड़ी खरीदी, मेरे पास घर में एक पुरानी गाड़ी है, लेकिन मैंने देखा कि उसने नई गाड़ी ली, तो मेरा दिमाग मुझे बोलता है मुकेश तू भी ले सकता है। अरे उसने 4 साल से पैसे जमा कर रहा है, गलत खर्चे नहीं कर रहा, उसके बाद जाके उसने 4 साल के बाद एक नई गाड़ी ली। लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं देखता हूं कि उसने लिया और मुझे चाहिए। ये मेरा स्पिरिचुअल डिजीज है, ये मेरा स्पिरिचुअल डिजीज है। मुकेश का ये स्पिरिचुअल डिजीज है, उसकी सोच उसकी स्पिरिचुअल डिजीज है।
मैं किसी यंग कपल को देखता हूँ, वो लोग साथ में बैठ के कहीं पे कुछ खा रहे हैं, मैं सोचता हूँ मेरी वाइफ ऐसी क्यों, मैं ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि मेरी शादी को 28 साल हो गए। ये मेरा स्पिरिचुअल डिजीज है। मैं किसी को देखता हूँ बिजनेस करते हुए, मैं सोचता हूँ मेरा बिजनेस ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ठीक से नहीं संभाला ना। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ रखे गए थे, मैंने नहीं संभाला, तो वो प्रॉब्लम मेरा है, मैंने नहीं संभाला। फिर मैं दूसरों को देख करके जलता हूँ, रिजेंटमेंट। तो दीज आर माई स्पिरिचुअल डिजीज। आगे लिखता है, फॉर आई हैव बीन नॉट ओनली मेंटली एंड फिजिकली इल, मैं दिमाग और शरीर से खाली बीमार नहीं हूँ, वी हैव बीन स्पिरिचुअली सिक। मेरे को आध्यात्मिक बीमारी है। मुकेश को क्या है? मुकेश को एक आध्यात्मिक बीमारी है। आगे की लाइन क्या लिखता है? वेन द स्पिरिचुअल मेलेडी इज ओवरकम, वेन द स्पिरिचुअल मेलेडी इज ओवरकम, तो मुकेश जब आप अपनी इस स्पिरिचुअल मेलेडी के ऊपर काम करेगा, वी स्ट्रेटन आउट मेंटली एंड फिजिकली। तो मैं शराब को दोष देते साथ, शराब तो मेरी समस्या है ही है, लेकिन वो आ कहां से रही, वो बीमारी आ कहां से रही है, वो बीमारी कहां से आ रही है, मुकेश के अंदर वो बीमारी कहां से आ रही है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, when the spiritual malady is overcome we straighten out mentally and physically। तो जैसे मैं इन बीमारियों के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरा दिमाग और मेरा शरीर ठीक होने लगता है। इट स्टार्टेड, वो चीजों को पकड़ना चालू करता है। अरे यार, मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम मेरी सोच है, मेरा प्रॉब्लम शराब, शबाब, कबाब, पैसे, ये सारी चीजें मेरी प्रॉब्लम है। इन डीलिंग विथ रिजेंटमेंट्स, आगे का लाइन, इन डीलिंग विथ रिजेंटमेंट्स वी सेट देम ऑन पेपर। क्या लिखा? वी सेट देम ऑन पेपर। सोचने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा मुकेश। मैं सोचूंगा नहीं चलेगा, मुझे हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। आई हैव टू राइट देम डाउन। मैं सोच लूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैं शुरू शुरू में यही कर रहा था। मैं सोच सोच करके अपने स्पॉन्सर को बोल रहा था कि हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैंने ये सोच लिया, हाँ मैंने ये कर लिया, लेकिन वो हो नहीं रहा था। मैं अभी भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रह रहा था। इसीलिए यहाँ पे उन लोगों ने लिखा, वी सेट देम ऑन पेपर। आई लिस्टेड पीपल, लोगों को, इंस्टीट्यूशन, उन जगहों को, और प्रिंसिपल्स, विथ हुम, और प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मेरी मेरी सोचना, मेरा सोचना, मेरे प्रिंसिपल्स। अरे मुकेश के प्रिंसिपल, मुकेश ये सोच रहा है ये सही है, बीवी को बोल दिया ये सही है, ये सही है, किसी बिजनेस में आदमी को बोल दिया ये सही है, ये सही है। प्रिंसिपल्स के बारे में वो जानता ही नहीं है, पता नहीं है उसको कि दूसरा आदमी शायद वो सच बोल रहा है, लेकिन मुकेश के लिए तो उसके प्रिंसिपल्स ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो जो बोल रहा है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आगे लिखता है, आई आस्क्ड माई सेल्फ वाई आई एम एंग्री। मैं आगे लिखता हूँ, वी आस्क्ड आवरसेल्फ वाई वी वर एंग्री। तो मेरे को क्या पढ़ना? आई आस्क्ड माई सेल्फ वाई आई एम एंग्री। इन मोस्ट केसेस it was found that our self-esteem, our pocketbooks, our ambitions, our personal relationships। तो यहाँ पे ये 5 प्रश्न आ गए। तो आई asked myself why I am angry in most cases, अधिकतर जगहों पे it was found my self-esteem, मेरी मेरी self-esteem, my pocketbook, my pocketbook माने refers to a personal financial situation। पॉकेटबुक का मतलब है refers to a person's financial situation for the amount of money they have available। मान लीजिए कि मैं एक नई अपनी इन्वेंट्री कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉकेट बुक? मैं अपनी इन्वेंट्री बना रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मैं दुनिया को गलत बताता हूँ,
कि ये 1 लाख रुपया मेरे जीवन चलाने के लिए है, मैं उसे अभी देना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे मेरी जो पॉकेट बुक बनानी है बहुत साफ सफाई और इज्जत से और अच्छे से बनानी है। मैं अपने मोरल्स को टोपी नहीं दे सकता हूँ। अगर जो मुझे लगता है कि मैं किसी को कुछ देना है और मेरे पास लाख रुपए हैं मेरा घर चलाने के लिए, अगर जो मेरे को 40,000 की जरूरत है और मेरे पास 60,000 एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो मुझे उसमें से किसी को कुछ देना है। ये मेरे मोरल पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, कि मेरी परिस्थिति क्या है। क्या मैं अपने आप को टोपी पहना रहा हूं, न पैसे न देने की वजह से मैं उस चीज से बचना चाह रहा हूं। माई एम्बिशन, मेरे एम्बिशन क्या है? क्या मैं टालता ही रहूं कि मैंने शराबीपन में बहुत गलत काम किए हैं, मैं टालता रहूं माई एम्बिशन कि भाई मेरे पास अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है? क्या मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं रोज प्रोकास्टिनेट करता रहूं? अगर जो मैं कुछ कमा रहा हूं तो मुझे देना चालू करना है। आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स, मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के प्रति क्या कर रहा हूं? मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स के प्रति क्या कर रहा हूं? मैं खाली बोल रहा हूं, न मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स का आइडिया कहां से आया? मैं जब ए में आया था तो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो थे वो तो ए में तो खराब नहीं हुए थे, वो तो मैं पहले से ही सब खराब करके ए में आया था। तो मेरे पर्सनल से रिलेशनशिप तो पीछे रह गए ना, जिसे मैं खराब करके आया। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में मेरी सारी चीजें आ जाती, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले, मेरे नेबर्स, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, मेरे संग काम करने वाले, मैं तो इन सबको दुख पहुंचा के आया। क्या मैं इन सब के प्रति सारी चीजें करना चाहता हूं? क्या मैं उसका लिस्ट बनाना चाहता हूं कि नहीं बनाना चाहता हूं? तो ये सारी चीजें मुझे करनी है। अगर जो मैं सोचता रहूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे ऑफिस में मैंने कुछ लोगों के संग कुछ खराब किया था, तो मैंने सोचा, मैं जानता हूं मैंने कुछ किया, लेकिन मैंने लिस्ट तो नहीं बनाई ना। अगर जो मैंने लिस्ट नहीं बनाई तो मेरे पास एग्जैक्टली वो नहीं आया ना कि मेरे पास क्या है। मैं जानता हूं मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं, लेकिन मेरे पास बैलेंस शीट तो नहीं है। मैं जानता हूं मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। इसलिए तो हम बैंक पासबुक बनाते हैं ना, बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाकर के बार बार अपनी पासबुक एंट्री कराते हैं, सर मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। क्यों? लिखा हुआ प्रूफ होता है ना। मैं सोच लूं मेरे बैंक में तो लगभग 10,000 है, तो लगभग 10,000 तो मुझे नहीं मिलेंगे ना। मुझे तो 9,999 होगा, तो 9,999 ही मिलेगा। मैं बोलूँ लगभग 10,000 है, तो यहाँ तो गैप आ गया ना 301 रुपए का। तो मेरी इन्वेंट्री ऐसी है, मैं सोचता बहुत कुछ है, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा नहीं एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो वही जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि मेरी एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स है। तो इस लाइन के बाद आप पर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग सेक्स वर हर्ट और थ्रेटेड। तो ये क्या की थी, हमने किसी को हर्ट पहुंचाया था या हम डर में थे उस चीज के लिए। वर हर्ट और वो थ्रेटेड, सो वी वर सोर, तो मैं तकलीफ में था। वी वर बर्न्ड अप, मैं जला हुआ था। अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे वैसा नहीं हुआ। तो आगे क्या लिखा, ऑन आवर ग्रज लिस्ट वी सेट ऑपोजिट ईच नेम आर इंजरीज। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, तो लिस्ट में वहां एग्जाम्पल दिया हुआ, आई एम रिजेंटफुल एट मिस्टर ब्राउन, तो मैंने लिखा आई एम रिजेंटफुल एट मनीष द कॉज ही इज माई एल्डर मदर, he has got more money than I am, my father has left him more money। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी ने उसके लिए ज्यादा रखे गए। हाउ डज इट अफेक्ट मी, मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट, मेरे पिताजी मेरे लिए क्यों ज्यादा नहीं छोड़ते गए, क्यों मेरे भाई को ज्यादा देते गए, क्यों करके गए? अब इसकी मुझे
इन्वेंट्री बनानी है ना। मेरे पिताजी के लिए 2 बच्चे एक बराबर थे, तो उन्होंने अगर जो कम बेसी किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा ना। मुझे क्यों किसी और की वाइफ को देख करके लगता है कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए? क्यों भगवान ने मुझे जो दिया वो मुझे नहीं चल रहा? भगवान ने जो मुझे दिया मेरे लिए दिया है ना, लेकिन मुझे कुछ और अच्छा लगता है। आई वॉन्टेड द डिफरेंट वे एंड डिफरेंट स्टाइल, कुछ अलग लगना चाहिए। मेरे पास गाड़ी यार वो मारुति की जगह यार वो फॉर्च्यूनर अच्छी लग रही है। अब भगवान ने जो मुझे दिया वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा जो दूसरों के पास होता वही अच्छा लगता। तो ये जो मेरी स्पिरिचुअल इलनेस है इसको ठीक कौन करेगा? अगर जो मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो ये जो इन्वेंट्री का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बाद में पेज नंबर 65 में क्या लिखता है? आई वेंट बैक थ्रू माई लाइफ, आई वेंट बैक थ्रू माई लाइफ। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखा रहे, आई वेंट बैक थ्रू माई लाइफ, नथिंग काउंटेड बट थॉरोनेस। मुकेश की सच्चाई, थॉरोनेस, विलिंगनेस, कि वो क्या इन्वेंट्री लिख रहा है? वो इन्वेंट्री लिख रहा है ना, खाली सोच रहा है। सोचने का काम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ। ये एग्जाम्पल जो रिटन इन्वेंट्री है, तो ये रिटन इन्वेंट्री करनी पड़ेगी मुकेश को, ना कि सोचने वाली इन्वेंट्री। नथिंग काउंटेड बट थॉरोनेस एंड ऑनेस्टी, विलिंगनेस और सच्चाई खुद के प्रति। When I was finished, I considered it carefully. अगर जो मैंने सारी चीजें लिख ली हैं तो आगे वो लिखता है I considered it carefully। तो पहले मेरे को कंसीडर भी करना होगा। अरे भाई मैंने मेरे ऑफिस के 4 नाम लिखे, अचानक मुझे आ जाया कि यार आफ्ताब के बारे में तो लिखना भूल गया हूँ। मैंने दिनबंधु के बारे में लिखा, मैंने श्याम के बारे में लिखा, मैंने इकबाल के बारे में लिखा। अरे आफ्ताब वाला प्रॉब्लम तो रह गया था, आफ्ताब के बारे में मैं लिखना भूल गया। तो मुझे वो लिखना है, इसी के लिए लिखा गया आई कंसिडर्ड इट केयरफुली। द फर्स्ट थिंग अपेरेंट दैट दिस वर्ल्ड एंड इट्स पीपल वर ऑफरिंग क्वाइट रॉन्ग। तो मैंने क्या सोचा कि ये दुनिया के सारे लोग गलत हैं। मुकेश भी ऐसा ही सोचता था कि यार वो आफ्ताब की गलती थी ना यार, मेरी थोड़ी गलती थी यार, वो मेरी वाइफ की गलती थी ना यार, उस दिन मैं पी के आया था तो उसे मुझे अलाउ करना चाहिए था। मैंने ये नहीं सोचा कि उसने ना बोला तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं पी के आया, मुझे जो चाहिए वो दो। मैं पी के आया, मेरे को पेमेंट चाहिए, मुझे दो। उसने मुझे बोला कि भाई मुकेश भाई मेरे पास आज पैसे नहीं है। तो लोग हैं, हम इंसान हैं, किसी के पास कभी नहीं होते, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। मैं शराब पी के आया हूं, मुझे अभी ही चाहिए, एट प्रेजेंट, इस वक्त, राइट नाउ, आई वॉन्ट इट राइट नाउ। आगे लिखता, टू कंक्लूड दैट अदर्स वर रॉन्ग वॉज एज फार एज मोस्ट ऑफ अस एवर गॉट। द यूजुअल आउटकम वॉज दैट पीपल कंटिन्यू टू रॉन्ग अस एंड वी स्टेड सोर। मेरे को हमेशा ऐसा ही लगता था, पीपल कंटिन्यू टू रॉन्ग अस, पूरी दुनिया मुझे गलत साबित कर रही है और मैं हमेशा आत्मग्लानि में पड़ा रहता। आई स्टेड सोर, समटाइम इट वॉज रिमोर्स एंड देन आई वॉज सोर एट माई सेल्फ। उसके बाद में खुद के आत्मग्लानि में डूब गया। द मोर आई फॉट एंड ट्राइड टू हैव माई ओन वे, मैं जितना अपना तरीका लगाने की कोशिश करता हूं, द मोर आई फॉट एंड ट्राइड टू हैव माई ओन वे, द वर्स द मैटर्स गॉट। मैं जितना मेरे हिसाब से करो, मेरे हिसाब से करो, मेरे हिसाब से करो, उतना ज्यादा वो मामला कॉम्प्लिकेट होते जाता है, उतना ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करता जाता हूँ। एज इन वॉर, माने एक जंग में कैसा होता है, एज इन वॉर द विक्ट्री ओनली सिम टू विन। तो मेरे लिए क्या है, मेरी बात सुन लो, बस मैं जीत जाऊं।
मैंने ये मांगा, मुझे अभी दे दो, मैं जीत जाऊं, बस मुकेश का काम खत्म, मुकेश जीत गया, मुकेश का काम खत्म। आर मोमेंट्स ऑफ ट्रियम्फ वर शॉर्ट लिफ्टेड। तो मैं जो एक दो पल के लिए जीतता था, फिर उसके बाद मैं आत्मग्लानि में वापस जाता था, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सुबह जब भी उठता था ना, तो मेरा हमेशा, यार मुझे कल यार उससे इस तरह से पैसे नहीं मांगने चाहिए, यार मुझे मेरी वाइफ के संग ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मुझे मेरे उस दोस्त के संग ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो स्टेप 4 कैसे करना, पेज 64 टू 66 आप पढ़ेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आगे पेज नंबर 66 में सेकेंड पैराग्राफ, वो क्या लिखता है, इट इज प्लेन दैट अ लाइफ विच इंक्लूड्स डीप रिजेंटमेंट लीड्स ओनली टू फ्यूटिलिटी एंड अनहैप्पीनेस। उसका मतलब है, अ लाइफ विच इंक्लूड्स डीप रिजेंटमेंट, अगर जो मैं अपने मन में बहुत डीप रिजेंटमेंट पालूंगा, तो इट विल take me where? Uselessness, waste, unhappiness, futility, to the precise extent that we permit this, we squander the earth that has been worthwhile. तो यहाँ पे कितना डीपली इस चीज को बताया गया है। मैं अगर ये इसके हिसाब से नहीं करूंगा, मैं सोच लूंगा कि मैंने ये कर लिया है, तो नहीं होता। I have to go according to what is written over here in the big book. आगे क्या लिखता है, but with the alcoholic whose hope is the maintenance and growth of a spiritual experience. तो ये spiritual experience जो बिग बुक में लिखा गया पेज नंबर 60, whose hope is the maintenance growth of a spiritual experience. तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के क्या है, आगे लिखता है, द बेस्ट बिजनेस ऑफ रिजेंटमेंट इज इंफिनिटली ग्रेव। तो मुझे रिजेंटमेंट की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। मुझे जहां पे भी कहीं पे तकलीफ हो, तो मेरे पास एक भगवान ने रास्ता दिया ना, भाई तू आगे चले जा ना। हो सकता है किसी का काम करने का ढंग तेरे को मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं भाई, आप करिए, मैं आगे चलता हूँ। दुनिया एक आदमी या एक जगह तो खत्म नहीं हो रही है ना, बहुत बड़ी दुनिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ के काम कर सकता हूँ, मेरे को वहीं पे उसी जगह करना है, फिनिश ऐसा जरूरी थोड़ी है। आई कैन मूव आउट, मेरे को सर्विस करना मैं बहुत जगह कर सकता हूँ। आई हैव टू मूव आउट फ्रॉम द, आई डोंट हैव पावर ओवर पीपल, प्लेसेज एंड सर्कमस्टेंसेज। मैं नहीं बदल सकता, मेरे पास हिम्मत नहीं है किसी को बदलने की। मेरे पास भगवान ने एक पावर दी है, मुकेश, एक्सेप्ट एंड सरेंडर। वो अपना तरीका आजमाना था तो करने का, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा? तेरे को प्रोग्राम ने क्या बोला? टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, हाउ दे आर। तेरे को चेंज करने की क्या जरूरत है मुकेश? वी फाउंड दैट इट इज फेटल, लिखता आगे, इट इज फेटल, खतरनाक है तेरे ये मुकेश। For when harboring such feelings, I shut myself off from the sunlight of the spirit. जब भी मैं ऐसे कोई काम के पीछे जाता हूँ, तो मैं अपने तरफ आने वाली जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो मैंने छाता खोला है ये ए के मदद से, तो मैं क्या करता हूँ, उस सूरज की रोशनी को अपने तरफ आने से रोकता हूँ। मैंने उन सोचों को अपने तरफ आने से रोकता हूँ। आगे लिखता है, द इंसैनिटी ऑफ एल्कोहल रिटर्न्स एंड वी ड्रिंक अगेन। द इंसैनिटी ऑफ एल्कोहल रिटर्न्स एंड वी ड्रिंक अगेन। अगर तुम्हें इंसैनिटी ऑफ एल्कोहल की जगह लिख दूं, द इंसैनिटी ऑफ रिजेंटमेंट रिटर्न्स एंड आई रिजेंट अगेन। मैं अगर जो ऐसे ही काम करूंगा, तो मेरे को क्या आएगा रिटर्न? एल्कोहल नहीं आ रहा, मेरे को रिजेंटमेंट रिटर्न आ रहा। द इंसैनिटी ऑफ रिजेंटमेंट रिटर्न्स, मैं किसी के प्रति खुन्नस पाल के बैठा हूं। भाई मेरे को नहीं समझ में, मैं थोड़ा आगे जा सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। मेरे को प्रूफ करना जरूरी है कि मैं ही सही हूँ? क्या पता वही भाई सही हो, नहीं बस। जब मेरी सोच किसी के संग नहीं मिले, तो मुझे भाई जय सिया राम कर दो, यार भाई आप ही ठीक हो, जय सिया राम। द इंसेनिटी ऑफ
resentment returns and I resent again. And for me to resent is to die. क्योंकि मैं गुस्से में आऊंगा तो मैं मरूंगा. क्यों? अल्कोहल का प्रॉब्लम has been lifted. The problem of alcohol has been lifted. तो अब मैं किस चीज में जी रहा हूं? मेरे रिजेंटमेंट, मेरे फियर. मेरे को रिजेंटमेंट आएगा तब ना मैं शराब के पास जाऊंगा. मुझे डर आएगा तब ना मैं शराब के पास जाऊंगा. मुझे लस्ट आएगी तब ना मैं शराब के पास जाऊंगा. शराब तो पहले नहीं आती थी. पहले मुझे रिजेंटमेंट, लस्ट, ये सारी चीजें आती थी और उसके बाद मैं शराब पीता था और उसके बाद शराब को मैं दोष देता था. तो शराब पी करके मैंने ये कर दिया, शराब पी के मैंने वो कर दिया. मैंने ये नहीं बोला कि मैंने पहले ही दिमाग बना लिया था कि मुझे कुछ गलत करना है और फिर मैंने शराब का सहारा लिया. आगे का चैप्टर में लिखा, इफ वी वर टू लिव वी हैड टू बी फ्री ऑफ एंगर. अगर जो मुकेश तुझे जीना है तो यू हैव टू बी फ्री ऑफ एंगर. कौन क्या कर रहा है भाई, करने दे. तो अगर जो किसी की मदद कर सकता है तो करने की कोशिश करना. मित्र भाई तू दूर रह करके, यू कैन कैरी द मैसेज, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी. तू पढ़ के आया ना 3 पर्टिनेंट आइडियाज. तू अपनी सोच बता दे किसी को एक्सेप्टेबल होगी ठीक है. तुझे करना जरूरी नहीं है, तुझे प्रूफ करना जरूरी नहीं है कि तू ही सही है. द ग्राउच एंड द ब्रेनस्टॉर्म वर नॉट फॉर अस. तो ये जो गुस्से का, रिजेंटमेंट का जो चीज है ना, वो मुकेश के लिए नहीं बना. मुकेश को रिजेंटमेंट, फियर, लस्ट, सेक्स, ये सारी चीजों से दूर रहना है. क्योंकि उसने वो लिस्ट बनाई तब मुकेश को उससे दूर रहना है. तो अगर जो मुकेश उन सारी चीजों के पास जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप वो प्राइमरी के पास जाएगा. उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? शराब के पास जाएगा. मुकेश का सेकेंडरी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे उसके रिलेटेड है उसके प्राइमरी से. तो वो सेकेंडरी के ऊपर काम करता रहेगा तो प्राइमरी के पास जाने का उसका डर कम है. मैं इसे अपनी तरह से जो मैंने काम किया मैं वो शेयर कर रहा हूं. आगे लिखता है, दे मे बी द ड्यूबियस लग्जरी ऑफ अ नॉर्मल मैन. एक नॉर्मल आदमी गुस्सा भी कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि कितना गुस्सा करना. मैं आज भी अपना गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ दोस्तों. मैं बातें तो इतनी सारी कर रहा हूँ ना, मैं आज भी अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. मैं गुस्सा हो जाऊं तो मैं क्या बोल देता हूँ मुझे नहीं पता. मैं आज भी अपने गुस्से के ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ. भगवान मुझे मेरे गुस्से से बचाना. आई एम पावरलेस ओवर माई फियर, माई एंगर, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल. गॉड, आई एम रियली पावरलेस ओवर माई एंगर, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल. God, I am powerless over my resentment, that my life has become unmanageable. मैं रोज यही कोशिश करता हूँ. But for alcoholic, these things are poison. But for alcoholic, these things are poison. Page number 66, third paragraph, last line. But for alcoholic, these things are poison. तो एक शराबी के लिए, मुकेश के लिए ये सारी चीजें पॉइजन है. गुस्सा, रिजेंटमेंट, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लथ, ये सारी चीजें. आगे लिखता है, वी टर्न बैक टू द लिस्ट. अब कहाँ लेके आया वो हमें? वी टर्न बैक टू द लिस्ट, फॉर इट हेल्ड द की टू द फ्यूचर. तो क्या लिखा? फॉर इट हेल्ड द की टू द फ्यूचर. क्यों? इसमें मेरा भविष्य छुपा हुआ है. मैंने जो लिस्ट बनाई उसमें मेरा भविष्य छुपा हुआ है. तो मैंने जो लिस्ट बनाई, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू लुक एट इट फ्रॉम अ एंटायरली डिफरेंट एंगल. अगर जो मैंने लिस्ट बनाई तो मैं उसको बार बार ढंग से देखूंगा. अरे मुझे क्यों ऐसा होता था, मैं क्यों यार वाइफ के संग रहते रहते मुझे क्यों ऐसे ख्याल आते थे. मेरे को यार अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे क्यों ख्याल आते थे कि मेरे पास फरारी है.
यार मेरे को अपने आदमियों के संग बैठे बैठे ऐसा क्यों लगता था कि मेरे भाई के फैक्ट्री का जो इंचार्ज है वो ज्यादा अच्छा है, मेरा इंचार्ज अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं उसे यूज नहीं करना जानता हूं। वो ठीक तरह से यूज कर रहा, मैं ठीक तरह से यूज नहीं कर रहा, तो मेरी प्रॉब्लम है। आदमी वही है, मैं किस तरह से बात कर रहा हूं वो डिफरेंस है। इट इज नॉट द वे यू टेल। ये क्या होता है ना कि मैं किस तरह बोल रहा हूं और किस लहजे में बोल रहा हूं। मैं किसी भाई को बोलता हूं कि भाई ऐसा करो, लेकिन किस लहजे में बोल रहा हूं। अगर तो मैं किसी भाई को फोन करता, भाई शराब मत पी, तेरे लिए हानिकारक है, लेकिन किस लहजे में बोल रहा हूं, शराब मत पी तेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा देख मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं ये सारी चीजें करता था। मैं हमेशा कभी भी किसी से मैं बोलता हूँ कि भाई शराब मेरा सोल्यूशन है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को गलत चीजों को करने का शौक है और उसके लिए मैं शराब की मदद लेता हूँ। शराब तो ऐसी बला है कि मैं शराब पी के खुश रहना चाहूँ तो मुझे खुश कर दे, मैं शराब पी के किसी को गाली देना चाहूँ तो मैं किसी को गाली दे दूं, मैं शराब पी के गुस्सा करना चाहूँ तो गुस्सा करूँ। वो जैसे भांग करती है, वो भी तो एक नशा ही है ना, भांग भी तो एक नशा है, शराब तो है नहीं। कहते ना भांग पी करके हंसो तो हंसते रह जाएगा आदमी, भांग पी के रो तो रोता रह जाएगा आदमी, भांग पी के खाओ तो खाता रह जाएगा आदमी। मेरे को अल्कोहल नहीं, आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल। किसने लिखा? बिग बुक में। आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल। तो अगर जो मैं फियरलेस मोरल इन्वेंट्री नहीं करता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह गया? मैं हमेशा शराब को ब्लेम करता रहूंगा। मैं भी यही कर रहा था कुछ दिनों तक, लेकिन आस्ते आस्ते जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया मुझे समझ में आया, यार ये तो मैं खाली एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ मुकेश, तो खाली एक्सक्यूजेस बना रहा है, शराब से भागने के एक्सक्यूजेस बना रहा है, इन्वेंट्री नहीं करने के एक्सक्यूजेस बना रहा है। आगे पेज नंबर 67, वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ, वी अवॉइड रिटेलिएशन और आर्ग्यूमेंट, वी अवॉइड रिटेलिएशन और आर्ग्यूमेंट, आई वुड नॉट ट्रीट सिक पीपल दैट वे। क्यों? अगर जो मेरा किसी के संग नहीं पटरी खा रहा तो मैं हटूंगा, मेरे को किसी को चेंज नहीं करना, आई विल ट्राई टू अवॉइड। इफ आई डू आई डिस्ट्रॉय माई चांस ऑफ बीइंग हेल्पफुल। क्या लिखता है आगे? आई वुड नॉट ट्रीट सिक पीपल दैट वे। इफ आई डू आई डिस्ट्रॉय माई चांस ऑफ बीइंग हेल्पफुल। आई कैनॉट बी हेल्पफुल टू ऑल पीपल। आगे वही बिग बुक में लिखता है, आई कैनॉट बी हेल्पफुल टू ऑल पीपल। मेरे को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे सबको ठीक कर देगा या सबके काम आएगा। ये एक ऐसी जगह है, मेरा मन किसी के संग मिलेगा, किसी भाई का मन किसी के साथ मिलेगा, किसी का लाइफस्टाइल किसी के संग मिलेगा, तो वी ऑल आर फ्री। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं किसी ना किसी तरह से। एग्जैक्टली मैच होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं एग्जैक्टली सबकी मदद कर पाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा मेरा लिविंग स्टाइल ऐसा हो कि मैं 2 ही लोग की मदद कर पाऊं, क्या पता मेरे भगवान ऐसा ही चाहते हैं, क्या पता, आई डोंट नो। But at least God will show me how to take a kindly and tolerant view of each of everyone. मैं मेरे को ये कोशिश जरूर करनी है कि भाई मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, मैं अपने तरफ से क्या किसी की मदद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वापस पेज नंबर 67 में थर्ड पैराग्राफ, रेफरिंग टू आवर लिस्ट अगेन। अब देखिए मैं जस्ट अभी स्टेप 4 के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये तीसरी बार मुझे लिस्ट की तरफ लेके आया।
तो लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, केयरलेस मोरल इन्वेंट्री करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं लिखा, सारी चीज बिग बुक में लिखी हुई. रेफरिंग टू आवर लिस्ट अगेन, पुटिंग आउट ऑफ माई माइंड द रॉन्ग्स अदर हैड डन. किसने मेरे संग क्या किया वो मुझे नहीं देखना है. आई रिजोल्यूटली लुक फॉर माई ओन मिस्टेक. मुझे यही देखना मेरी क्या गलती है, मुझे यही देखना कि मेरी क्या गलती है. मुकेश तू अपनी गलतियों को ऊपर स्टिक करके रहे. कौन क्या कर रहा है वो भले तो डिस्कशन कर सकता है किसी के साथ, लेकिन तुझे किसी को ठीक करने नहीं जाना है. तू अपने आप को ठीक कर ले, तेरा काम हो जाएगा. Where had I been selfish, dishonest, self-seeking and frightened? Though a situation had not been entirely my fault, I tried to disregard the other person involved entirely. तो कौन मेरे संग जुड़ा हुआ है, मैं खाली बात करूंगा किसी के संग, मुझे उसे गलत ठहराने का कोई शौक नहीं है. वो अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मैं अपनी तरह से करने की कोशिश करूंगा. मेरी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी तो ठीक है, नहीं रखी जाएगी तो आई कैन अपना ओपिनियन में दे ही सकता हूँ. सब माने नहीं माने वो मेरा काम नहीं है, मेरे को मेरा ओपिनियन बताने की जरूरत है. बाकी कोई करे नहीं करे वो उसके ऊपर है. ग्रुप कॉन्शियंस है, ग्रुप कॉन्शियंस लिया जाएगा. तो ये तो अभी मेरे लिए बात हो रही है. स्टेप फॉर पर्सनल, वेयर वॉज आई टू बी ब्लेम, द इन्वेंट्री वॉज माइन. Question, where was I to be blamed? The inventory was mine, not the other man's. Not the other man's. When I saw my faults, I listed them. वापस मैंने अपनी गलतियां देखी, मैंने उसे लिख लिया. भाई मुकेश पीछे हट गया, पीछे हट गया, पीछे हट. Where were I at fault? I listed them. I placed them before myself in black and white. तो अगर जो मैंने कुछ गलती किया तो मैं लिखूं, अरे भाई मुकेश तू ये गलत कर रहा है, मैं लिखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है. इसी को कहा जाता है डेली इन्वेंट्री. स्टेप 10 डेली इन्वेंट्री. कहीं भी लग रहा है गड़बड़, भाई पीछे रह मुकेश, पीछे रह. आई एडमिटेड माई रॉन्ग्स ऑनेस्टली एंड आई एम विलिंग टू सेट दिस मैटर स्ट्रेट. एकदम सीधी लाइन पे आ जा मुकेश. Notice the word fear is bracketed alongside the difficulties of Mr. Brown, Mrs. Jones, the employer and the wife. This short word somehow touches about every aspect of my life. ये जो डर है ना, ये हर जगह से मेरे को ब्रैकेट करता है. It was an evil and corroding thread. वो एक डरावना, डिस्ट्रक्टिव, कोरोडिंग मतलब डिस्ट्रक्टिव. द फैब्रिक ऑफ माई एग्जिस्टेंस वाज शॉट थ्रू विद इट. तो मेरी सारी जड़ें इसी से जुड़ी हुई हैं, फियर से, डर से. अरे वो ऐसा कर लेगा तो, वो ज्यादा फेमस हो जाएगा तो, वो ऐसा हो जाएगा तो. ये सारे कुछ करने की जरूरत नहीं. अपने प्रति ईमानदार बन, अपने प्रति ईमानदार बन. पेज नंबर 66 में क्या लिखता है, फर्स्ट पैराग्राफ में, वी रिव्यूड आवर फियर्स थॉरोली. तो मुझे मेरे डरों को थॉरोली देखना है. व्हाट आर माय फियर्स, मेरे डर कहाँ कहाँ से. वी पुट देम ऑन पेपर अगेन, वी पुट देम ऑन पेपर. देखिए वापस और एक बात, वी पुट देम ऑन पेपर इवन दो वी हैड नो रिजेंटमेंट इन कनेक्शन विद देम. मेरे को रिजेंटमेंट नहीं है, मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ रिजेंटमेंट, लेकिन अंदर से खुन्नस खा के बैठा हूँ. वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा. आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाई आई हैड देम. मैं अपने आप से पूछता हूँ मुझे क्यों है यार ऐसा. वॉजंट इट बिकॉज सेल्फ रिलायंस फेल्ड मी. फिर क्वेश्चन आ गए. वॉजंट इट बिकॉज सेल्फ रिलायंस, मेरी सेल्फ रिलायंस फेल्ड मी.
तो ये सारी चीजों को जब मैं पढ़ूंगा, पेज 64 से जैसे मैं पढ़ना चालू करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं स्टेप 4 करूंगा क्यों, कैसे करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें करनी है, किस तरह करनी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। और इसी के साथ साथ जब हम 12 एंड 12 लेते हैं तो 12 एंड 12 में क्या लिखता है, तो जब हम 12 एंड 12 की मदद लेते हैं तो 12 एंड 12 में कितना सिंपल से बताया हुआ है कैसे करना है, क्यों करना है, ये मुझे पता चला बिग बुक में पेज 64 to 68, उसमें कारण भी पता चले। और क्यों करता हूं मैं वो 12 एंड 12 में मुझे पता चलता। अगर जो मैं जस्ट एक कंटेंट पढ़ता हूं, कंटेंट में क्या लिखता है, कंटेंट का पेज नंबर है 6, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। स्टेप 4, हाउ इंस्टिंक्ट्स कैन एक्सीड देयर प्रॉपर फंक्शंस। तो हाउ इंस्टिंक्ट्स, कौन से इंस्टिंक्ट्स, सोशल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, ये तीनों इंस्टिंक्ट जो मुकेश को दी गई हैं, ये तीनों इंस्टिंक्ट का मुकेश क्या करता है, मुकेश को ये तीनों इंस्टिंक्ट ज्यादा चाहिए। मुकेश नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है ना, मुकेश को सोशल इंस्टिंक्ट में भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट में भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट में भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो आगे क्या लिखता है, स्टेप 4 इन एन एफर्ट टू डिस्कवर आवर लायबिलिटीज। तो स्टेप 4 क्या है, एक एफर्ट है मुकेश को अपनी लायबिलिटीज पता करने के लिए। तो स्टेप 4 क्या है, मेरे को बताते हैं कि मेरी लायबिलिटीज क्या है, व्हाट आर माई लायबिलिटीज। मैं जानता हूं, मैं करता हूं, ये नहीं है मुकेश की लायबिलिटी। मुकेश की लायबिलिटीज है कि वो बहुत अपने आप को ढेर सियाना समझता है। स्टेप 4 is an effort to discover our liabilities. Basic problem of extremes in instinctive drives. So, basic problem of extremes in instinctive drives. तो मेरा बेसिक प्रॉब्लम क्या, मैं हमेशा एक्सट्रीम में रहता हूँ, हर चीज ज्यादा चाहिए, मोर एंड मोर इज माई प्रॉब्लम। आगे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मिसगाइडेड मोरल इन्वेंट्री। क्या लिखा है, मिसगाइडेड मोरल इन्वेंट्री। अगर जो मुकेश तूने मिसगाइडेड मोरल इन्वेंट्री की है, जो कि मैंने की थी पहले के कुछ सालों में, मैंने मिसगाइडेड मोरल इन्वेंट्री की थी। हाँ, ये कर लिया मैंने, वो मैंने कर लिया, वो मैंने कर लिया, ये मैंने किया था दोस्तों। मिसगाइडेड मोरल इन्वेंट्री कैन रिजल्ट इन गिल्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या, मिसगाइडेड मोरल इन्वेंट्री कैन रिजल्ट इन गिल्ट। तो मैं बोलता तो हूं कि मैंने कर लिया, लेकिन मेरा अंतर आत्मा बोलती है कि मैंने नहीं किया है, तो इसलिए मैं गिल्ट में आता हूं। गिल्ट के साथ साथ मैं कहां आता हूं, गिल्ट, ग्रैंडियोसिटी, दिखावा करने की कोशिश करता हूं अपने बातों से प्रूफ करना चाहता हूं कि मैंने सब कर लिया है। और ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करता हूं, मैंने कर लिया यार, वो नहीं, और यार उसने नहीं माना, मैंने गया था उसके पास माफी मांगने, मैं माफी भी मांगने गया तो ऐसे स्टाइल में गया कि मैं उसके ऊपर एहसान करूं, मेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। मैं किसी के पास माफी भी मांगने जाता हूं तो मैं इस लहजे से जाता हूं कि मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, कि मैं माफी मांगने आया हूं। आगे का पॉइंट क्या लिखता है, एसेट्स कैन बी नोटेड विथ लायबिलिटीज। एसेट्स कैन बी नोटेड विथ लायबिलिटीज। तो मेरे एसेट्स क्या हैं, मेरी लायबिलिटीज तो हैं, मेरे एसेट्स क्या हैं। मैं तो जोड़ तो लेता हूं, मैंने ये भी कर लिया, मैंने फेयर भी लिख लिया, मैंने सेक्स का भी लिख लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, लेकिन लायबिलिटीज क्या, मैं बीवी से अभी भी भाग रहा हूं, महाजनों से अभी भी भाग रहा हूं, बैंकों से अभी भी भाग रहा हूं, कस्टमर से अभी भी भाग रहा हूं। तो एसेट्स कैन बी नोटेड विथ लायबिलिटीज। सेल्फ जस्टिफिकेशन इज डेंजरस। मेरे को बता दिया गया कि मुझे सेल्फ जस्टिफिकेशन इज डेंजरस, तू सेल्फ जस्टिफिकेशन मत कर, ये तेरे लिए खतरनाक है,
कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने लिख लिया, मैंने माफी मांग ली, ये सब नहीं चलेगा मुझे। सेल्फ जस्टिफिकेशन इज डेंजरस. Willingness to take inventory brings light and new confidence. Willingness to take inventory. Willingness to take inventory. क्या लिखा है? Willingness to take inventory. Take inventory माने लिखो, सोचो मत. Take inventory brings light and new confidence. तो जैसे मैंने लिखा मुझे नया कॉन्फिडेंस मिला. मैंने लिखा दोस्तों, मैंने जस्ट लिखा था, मेरे को पता नहीं मैं किस तरह करता. मैंने लिखा कि मैं हजारों लड़कियों के संग सोया हूं, लेकिन भगवान ने मेरा रास्ता निकाल दिया. मेरे को रास्ता मिल गया कहीं ना कहीं से कि मैं इसकी किस तरह से काम करूं. मैंने कितनी जगह से पैसे लिए थे, मैंने सब कुछ लिखा. मैंने लिखा तो मुझे जगह मिल गया कि इस तरह से मेरा काम होगा. तो ये मेरी प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से काम किया. आगे मेरे को क्या बोला गया? विलिंगनेस टू टेक इन्वेंटरी ब्रिंग्स लाइफ इनटू न्यू कॉन्फिडेंस. स्टेप 4 इज बिगिनिंग ऑफ लाइफ टाइम प्रैक्टिस. स्टेप 4 इज बिगिनिंग ऑफ लाइफ टाइम प्रैक्टिस. तो स्टेप 4 क्या? मेरे जिंदगी भर का प्रैक्टिस करने का काम है. कॉमन सिम्टम्स ऑफ इमोशनल इंसिक्योरिटी और वरी, एंगर, सेल्फ पिटी एंड डिप्रेशन. तो मेरे लिए क्या खतरनाक है? इमोशनल सिक्योरिटी और वरी, एंगर, सेल्फ पिटी एंड डिप्रेशन. इन्वेंटरी रिव्यूज रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ थॉरनेस. तो अगर जो मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं होऊंगा ना, तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा. सबसे पहले मुझे खुद के प्रति काम करना है, खुद के प्रति. तो जब तक मैं खुद के प्रति ईमानदार नहीं होऊंगा, तो मैं आगे शायद किसी की क्या मदद करूंगा. जो खुद की मदद नहीं कर पाएगा वो किसी और की मदद क्या करेगा? जो खुद के इन्वेंटरी नहीं ले पाएगा वो किसी और की कैसे मदद कर पाएगा? फर्स्ट आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ. तो इसी तरह से मैंने अपने ऊपर जो जो काम करने की कोशिश की, तो मुझे रास्ता मिला. मुझे रास्ता मिला कि मैं अपने ऊपर किस तरह से काम करूं. मैंने हमेशा लिटरेचर की मदद ली, मेरे स्पॉन्सर से भी मैंने मदद की, मैंने लोगों से मदद ली, मैंने लिटरेचर की मदद ली. बिग बुक की बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो नेट पे अवेलेबल है. बहुत सारे वर्कशॉप है स्टेप 4 के ऊपर में, बहुत सारी चीजें हैं. मैंने हर उस जगह से मदद लेने की कोशिश की जहां से मुझे मदद मिली. तो वन डे एट अ टाइम मेरे संग भी बहुत कुछ चेंजेस आए. मैं क्या कहूँ, मैं एक टाइम था मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या करता हूँ. आज मैं यही चीज जानता हूँ कि मैं पहले से बेहतर हूँ. किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, लेकिन मैं खुद में जानता हूँ कि मैं पहले से बेहतर हूँ. आई एम द मैन इन द मिरर. मैं खुद को नहीं टोपी पहनाने की कोशिश करता हूँ. तो आई एम सो थैंकफुल आप सभी भाइयों का. तो मेरे जो अनुभव थे वो मैंने शेयर करने की कोशिश की. और थैंक यू सो मच होस्ट निहांचल ग्रुप और सभी होस्ट भाइयों का और सारे मेंबर्स का जो इस ग्रुप से जुड़े हैं. आपको जो अच्छा लगता है आप ले जा सकते हैं, जो अच्छा ना लगे वो ही छोड़. थैंक यू सो मच सुगत भाई एंड एवरी होस्ट एंड को होस्ट इन दिस ग्रुप. थैंक यू सो मच.